हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कंसीडर द सेट ऑफ 8 वेक्टर्स v equal to a I cap plus b j cap plus c k cap where a b c belongs to the set -1 and 1. Three non-coplanar vectors can be chosen from v in 2 to the power p ways. Then p is equal to how much, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है, 8 वेक्टर से जो वेक्टर हमें चूज करना है ये दोनों एलिमेंट को लेके -1 एंड +1। तो क्या क्या वेक्टर कॉम्बिनेशन हो सकता है? वेक्टर्स आर क्या क्या हो सकता है? इन तीनों, ये दोनों एलिमेंट को -1 एंड +1 चूज करके ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के फॉर्म में हम कितना वेक्टर चूज कर सकते हैं। पहले तो फर्स्ट वेक्टर हो सकता है हमारा 1 1 1। उसके बाद हो सकता है -1 1 1। 8 वेक्टर हमें चूज करना है, ओके। एंड थर्ड वन इज 1 -1 1। एंड फोर्थ वन इज 1 1 -1। ये चार हो गया। और जो चार वेक्टर आएगा उसका नेगेटिव आ जाएगा, दैट मीन्स -1 -1 -1 1 -1 -1। एंड ये आ जाएगा -1 +1 -1। एंड द लास्ट वन इज -1 -1 +1। सपोज इसको जब मान लेते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, दैट मीन्स ये इसका नेगेटिव है। माइनस ऑफ सी वेक्टर माइनस ऑफ डी वेक्टर। टोटल ये कितना वेक्टर हो गया हमारा? 8 वेक्टर। एंड दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। दिस इज ए वेक्टर एंड इसका नेगेटिव मीन्स -ए वेक्टर। ये दोनों एक लाइन में हुआ, तो ये जो सभी कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं वेक्टर का, ये सभी क्या है? कोलिनियर वेक्टर से एक ही लाइन में हो रहा है। कोलिनियर वेक्टर से हमें क्या फाइंड आउट करना है? नॉन कोप्लानर वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ये तो कोलिनियर हो गया। ये कोलिनियर पे जो भी हमें वेक्टर रखेंगे यहाँ पे, और जो भी वेक्टर हमें उठा के यहाँ पे रखेंगे, ये तीनों वेक्टर कोप्लानर होगा, बिकॉज ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। ये दोनों तो नॉन कोलिनियर, सॉरी, कोलिनियर है। एंड इसके ऊपर जो भी वेक्टर होगा, ये तीनों वेक्टर क्या हो जाएगा? कोप्लानर वेक्टर होगा। कोप्लानर वेक्टर होगा। तो पहले हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ वे ऑफ फाइंडिंग द कोप्लानर वेक्टर फाइंड आउट कर देते हैं। टोटल में से जब कोप्लानर वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स नॉन कोप्लानर वेक्टर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज कोलिनियर वेक्टर पे, कोलिनियर वेक्टर फर्स्ट चूज करते हैं। पहले तो ये फर्स्ट पेयर है, ये कोलिनियर वेक्टर है। इसी तरह हमारा टोटल कितना पेयर है? 4 पेयर है। देयरफॉर number of ways number of ways to choose collinear vector, collinear vector क्या होगा? 4 पेयर है। एंड द रेस्ट वेक्टर कितना रहेगा? सपोज कोलिनियर वेक्टर के लिए हमें कितना चाहिए? 2 वेक्टर चाहिए। तो सपोज मान लेते हैं जो भी एक पेयर है, सपोज ये कोलिनियर वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर 4 वे में चूज कर सकते हैं। दैट मीन्स टोटल 8 में से 2 वेक्टर चला गया कोलिनियर के लिए। बाकी जो 6 वेक्टर रह गया, इनमें से हमें एक वेक्टर यहाँ पे आके रखना है। तो जो ये जो वेक्टर रखना है यहाँ पे, जो को प्लानर प्रूफ करने के लिए, ये हमें कितने वे में रख सकते हैं? टोटल 6 है। 6 में से एक वेक्टर रखना है को प्लानर के लिए। तो टोटल रेस्ट वेक्टर कितना रह गया हमारा? रेस्ट वेक्टर को प्लानर होने के बाद रेस्ट वेक्टर हमारा 6 है। तो ये 6 में से एक हमें चूज करना है। तो नंबर ऑफ वे टू चूज नंबर ऑफ वे टू चूज, ये एक पेयर हो सकता है। इसी तरह और भी एक पेयर हो सकता है। नंबर ऑफ वे टू चूज कितना कोप्लानर वेक्टर हो सकता है? 3 कोप्लानर पूछा है हमें, ओके। तो पहले हम 3 कोप्लानर वेक्टर फाइंड आउट कर देते हैं, उसके बाद नॉन कोप्लानर फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ वे टू चूज 3 कोप्लानर वेक्टर, 3 कोप्लानर वेक्टर्स
इक्वल टू ये कोलिनियर वेक्टर 4 वे में हो रहा है, एंड जो बाकी 6 वेक्टर है इनमें से हमें कोप्लानर वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो 4 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 24 हो गया नंबर ऑफ वे टू चूज 3 कोप्लानर वेक्टर्स। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वे so that 3 non-coplanar vectors can be chosen from V. That means टोटल वेक्टर से, सॉरी टोटल वे से ये जब कोप्लानर वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट मीन्स नॉन कोप्लानर वेक्टर आ जाएगा। देयरफॉर जो फाइनल जो पूछा है हमें नॉन कोप्लानर वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो टोटल वे होगा ये कितना होगा, टोटल कितना है हमारा वे, टोटल हमारा 8 वेक्टर है, इनमें से हमें 3 नॉन कोप्लानर चूज करना है, दैट मीन्स 8C3 तो हमारा टोटल हो गया। इनमें से जो कोप्लानर वेक्टर आ रहा है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट मीन्स 24, तो विच इज इक्वल टू जो आएगा ये नॉन कोप्लानर वेक्टर का ही वे आएगा। सो 8C3 मीन्स ये आ रहा है 56 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 32। एंड इसको जब हम 2 टू द पावर p फॉर्म में लिखेंगे दैट मीन्स 2 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर p। सो हियर p इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट मीन्स देन p इज क्या होगा, 5 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।